आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 15 दिसंबर 2024 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 44 पॉइंट है और आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में घर का अर्थात नियम का 56 भोग है। आप सभी को खूब खूब बधाई। इस 56 भोग की भावना एवं सेवा क्रम सहित विशेषताओं को हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, अतः आज पुनरावर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि आप पुनः अवलोकन करना चाहें तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के विस्तार से दर्शन करें, आइए कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार कल से पौष मास का प्रारंभ हो रहा है। पौष प्रतिपदा से ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कुछ परिवर्तन होते हैं। आइए इन परिवर्तनों के साथ पौष मास की सेवा भावना का अवलोकन करते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार पौष और अधिक मास को समग्र मासों में त्याज्य या मल मास कहा गया है, लेकिन हमारा पुष्टि मार्ग तो अनुग्रह का मार्ग है और उसका स्वभाव भी वैसा ही है कि जिसे सब त्याग दें उसे प्रभु श्री जी अपनाते ही हैं और इसके प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कई उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जितने भी पतित दोषी जीव हैं उनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार करवाकर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आदि ने सनाथ करवाया, सुंदर करवाया और सरस करवाया। पुष्टि मार्ग के वार्ता साहित्य में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अनेक कामी, कुटिल, कलंकी, पतित, हत्यारे, दुष्ट जैसे त्याज्य जीवों को भी आप श्री गोसाई जी ने कृपा कर ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर शरण लेकर कृतार्थ किया था। इनमें अष्टछाप के नंददास जी, चित स्वामी जैसे अनेक उदाहरण हैं। और पुष्टि मार्ग में तो पौष मास को रस, प्रभु प्रेम का पोषक एवं अनुग्रह कारक मास कहा गया है। पुष्टि के भगवदियों ने गाया भी है, पौष निर्दोष सुख कोश सुंदर मास। यहाँ तक कि मल मास अर्थात त्याज्य मास को प्रभु ने स्वयं अपना नाम प्रदान किया और इन्हें पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुष्टि में इसे धनुर्मास कहते हैं। यह पुष्टि में प्रभु के सुखार्थ अनेक नूतन मनोरथों का सरस मास भी बना है। और पुष्टि मार्ग के लिए तो यह और भी विशेष है, क्योंकि इसी मास में, पौष मास में स्वयं श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी प्रकटे थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी ने ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाने के लिए अष्टयाम सेवा का निर्धारण किया और हमें कृतार्थ किया था। आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के 8 दर्शन हम करते हैं, 8 झांकियां और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, राग, भोग, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषणों के जो हम अद्भुत और अलौकिक दर्शन करते हैं, उसके आधार में श्री गोसाई जी द्वारा नियत की गई अष्टयाम सेवा ही है। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी के प्राकट्य वाला यह मास वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब प्रकृति का भी क्रम देखिए, वह भी इसमें हम मानवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए भी सुखदायक होती जाती है। इसी मास में सूर्यदेव भी उत्तरायण होते हैं और केवल उत्तरायण होकर मकर संक्रांति मनाई जाती हो ऐसा भी नहीं है। सूर्यदेव अपने इस क्रम से स्पष्ट संदेश देते हैं कि भक्ति जीवों को शीत की थीजन से निकलकर नवनीत प्रकार से प्रभु को लाड़ लड़ाना और प्रभु भक्ति करने के लिए नूतन मौसम आपके द्वार पर खड़ा है। आप बस निरंतर गति करते रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयास करें। श्री जी की राग, भोग एवं श्रृंगार सेवा में भी परिवर्तन होते हैं। इस मास में प्रभु अनेक पौष्टिक सामग्रियां आरोगते हैं, जिनमें सुहाग सूंठ भी शामिल है, जो अत्यंत बलवर्धक, उष्णता युक्त और औषधीय है। यह सामग्री श्री गुसाई जी के उत्सव से लगभग 50 दिनों तक श्री जी को आरोगाई जाती है। इस मास में अनेक महात्म्य के पद के आधार के विशिष्ट श्रृंगार श्री जी अंगीकार करते हैं। इसी मास में बधाई के बाद खंडिता, हिलग, मेषांतर, मान आदि के साथ शीतकालीन पदों का गान किया जाता है। इस प्रकार के सभी कीर्तनों में श्री जी प्रीत्यर्थ तथा संयोगी जीव के प्रति प्रीत की गहन संवेदनाएं निहित हैं, जिनके भाव समय समय पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। श्री जी के वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि में भी निरंतर इस माह में परिवर्तन होते हैं, वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। हालांकि समग्र पौष माह के दौरान प्रभु श्री जी के द्वारनाथ द्वारा में अच्छी ठंड पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति के पश्चात प्रकृति के नियम के अनुसार सर्दी लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। इसी भावना के अनुसार प्रभु को नित्य नए नए प्रकार से आप लाड़ लड़ाइए और पौष मास की प्रभु की सेवा का आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत, अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का है। आगामी कल पौष कृष्ण पक्ष एकम सोमवार 16 दिसंबर 2024 को नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज, जिन्हें हम राजीव जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, आपका उत्सव है। आप श्री के उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में रखेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टिमार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्रीनाथ जी में नियम का 56 भोग है। अतः घर के 56 भोग के दिवस के नियम के श्रृंगार प्रभु को आज धराए गए हैं। विशेष सेवा क्रम तो रहता ही है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को श्रीमद्। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं।
श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम रंग की मखमल पर रुपहरी जरी से गायों के भरत काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेष में पीठिका जी पर हीरा का जड़ाओं का प्राचीन चौखटा भी सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र सुनहरी अर्थात तमामी जरी के वस्त्र से सिद्ध किए हुए और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इन वस्त्रों के साथ प्रभु को आज रुपहरी विशेष में उल्लेखनीय यह है कि ये सभी वस्त्र बिना किनारी वाले हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को जो मोजाजी धराए गए हैं वे रुपहरी जरी के हैं, जिन पर फौंदना सुसज्ज। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धर। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। श्री कंठ में प्रभु को विशेष रूप से कली, कस्तूरी आदि माला जी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सुनहरी जरी की टिपारा की टोपी धराई गई है, जिसके ऊपर हीरा का किलंगी वाला सिरपेच धराया गया है। साथ में रुपहरी जरी के गौकर्ण और सुनहरी जरी का तिखुना घेरा शीश फूल भी धराए हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई गई हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं।
फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं, जिनमें आज गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की कूदती हुई बाघ बकरी वाली पधरा। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए ग्वाल में 4 झाड़ की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखा। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय सुनोरी आज नवल बधायो है। अभ्यंग के समय महात्म्य के 6 पद गाए जाते हैं। आरसी दिखावें तब सुभग श्रृंगार निरखो, 56 भोग आवें तब श्री वृषभान सदन भोजन को के साथ 10 पदों का गान किया जाता है। राजभोग के समय जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती, आरती के समय हो चरनाट पत्र की, शयन के समय प्रकट हुए मार्ग रीत कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जा। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर में सिद्ध की जाने वाली सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है। वहीं संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी के श्री मस्तक मंदिर के सभी द्वारों को और बंद कर दिया जाता है। तुर्रा और रूपहरी मंदिर धराए जाएंगे। कोठा सहित अन्य स्थलों पर अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करें। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन
वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जब ते अंगीकार कियो है मेरो तब तेन अन्य सुहावे हो जब ते अंगीकार कियो है मेरो तब तेन अन्य सुहावे हो पाय महारथ कौन मूढ़ मति हित तित चित भटकावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो जाके भाग्य फले या कली में शरण सोई जन आवे हो नंद नंदन को निज सेवक है नंद नंदन को निज सेवक है दृढ़ कर बाह गहावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर श्रुति गावे हो रसिक सदा फल रूप जाने के ले उछल गए फुलरावे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर श्रुति गावे हो रसिक सदा फल रूप जान के रसिक सदा फल
स्मरण मन में आवे हो। प्रीतम प्रीत हित पइये। प्रीतम प्रीत हित पइये। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता। यद्यपि रूप गुण शील सुघरता। इन बात न प्रीत हित पइये। सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण। वेद पुराण पढ़इये। गोविंद बिना स्नेह सुहालो। गोविंद बिना स्नेह सुहालो। रसना कहाँ जुन चाहिए। प्रीतम प्रीत हित पइये। प्रीतम प्रीत प्रीतम प्रीत प्रीतम प्रीत हित पइये। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।